ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Good morning, respected my teachers, dear friends. Today we have gathered here to celebrate the best profession of the world, a spacious day of Teachers' Day. We would express our gratitude to all our teachers. We welcome you all to our Happy Teachers' Day program. So let us start this wonderful program. I'll request our principal ma'am to enlighten us with her guidance and ideas. Good morning all of you, my dear students and हमारी सारी फैकल्टी को. जैसा कि आपको पता है शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है. हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है. वो एक शिक्षक थे. शिक्षक रहते हुए वो राष्ट्रपति के पद पे आए. 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. तो बच्चों, आपको पता है आप हमारे भावी शिक्षक हो, वुड बी टीचर्स हो. बहुत कम समय बचा है अब आपका टीचर्स बनने का. तो आप लोगों के हाथों में ही इस देश की बागडोर है. आप लोगों को ही बच्चों को संभालना है. जैसा फ्यूचर आपके हाथ में ही है. आपको पता है कि शिक्षक ही हर गाइडेंस देने वाला होता है. सबसे पहला शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं. बच्चे घर से सीखते हैं, उसके बाद स्कूल में आकर वो शिक्षक के गाइडेंस में चलते हैं. अपने आप को अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए एक मॉडल टीचर बनना है. आपको बच्चों के लिए आप मॉडल बनोगे तभी आप उनको कुछ समझा पाओगे. और अपने टीचर की क्वालिटीज़, टीचर्स के गुण आपके अंदर आने चाहिए. तब सबसे पहले आपको अपने अंदर सारी क्वालिटीज़ लानी है. अपने प्रोफेशनल एथिक्स को जानना है कि कौन कौन सी एथिक्स आपके अंदर होनी चाहिए. तभी आप आगे बढ़ पाओगे, किसी को गाइड कर पाओगे, किसी के लिए एग्जाम्पल सेट कर पाओगे. सबसे ज़्यादा फेथ किसी को भी है, एक तो सैनिक के ऊपर होता है, सेकंड नंबर पे उसको टीचर के ऊपर होता है. तो मेरा आप सब लोग बच्चों से यही गुजारिश है, सब स्टूडेंट से यही है कि आपको अपना एग्जाम्पल सेट करना है, अपने देश को सही रास्ते पर लाना है. उसका फ्यूचर आपके हाथों में है. और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आप लोग गुरु की महिमा को जानते ही हो. जैसा कि कहा जाता है कि एक दोहे में भी कबीरदास के गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जने गोविंद दिए मिलाए. मतलब गुरु ने ही हमको भगवान तक या सही रास्ते पर जाने का रास्ता दिखाया है. तो गुरु की महिमा को, गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है. तो आप ये देखिए, आप आगे थोड़े से समय के बाद आप गुरु बनने जा रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो. शिक्षक बन जाओगे पूर्ण रूपेण, तो आप अपने आप को एक दायरे के अंदर, नियमों के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से चलोगे, गाइड करोगे, तो तभी बहुत अच्छा रहेगा. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. और प्रोग्राम आगे स्टार्ट कीजिए. Thank you, ma'am, for your unmatched guidance and beautiful words. We will remember your words and thoughts, and we will try to follow your words and thoughts in our daily life. So, on this beautiful occasion, students have prepared some such amazing performances for enjoyments. Now it's time for lamp lighting ceremony.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. And help us grow into a better people. I am thankful to give an opportunity to deliver a speech on the special occasion of Teachers' Day. Thank you. Have a great day. Thanks for this wonderful speech. Please give him a big hand. Let's move to the second performance. I would like to invite our dear friend Prashansa from second year for her mono act. आप सभी के समक्ष माँ पिता पहला गुरु इसके ऊपर एक मोनो एक्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज कुछ लम्हे मैंने नानी संग बिताए, दिल में रख के उन्हें सारे राज बताए, पर फिर नानी ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि ये दिल रोने से रुक ना पाया। I thought I am the luckiest girl who born in a family where a girl child is considered as equality as the male one. पर उन्होंने मुझे बताया आसान नहीं था ये सफ़र बिताया। माँ कहती थी कि मैं उनकी एक नन्ही सी परी हुई थी, पर अपने दर्द वो उस हंसी में छुपाए हुए थी। पापा ने तो मेरे जन्म होने पर पूरे हॉस्पिटल में थी मिठाई बंटवाई, उनके लिए तो जैसे मैं उनकी सारी खुशियाँ थी लाई। उन्होंने ना था कभी अफसोस जताया, उनके लिए तो जैसे उनका गुरूर था आया। पर बहुतों ने था मम्मी को कोसा, बेटे होने से क्या होगा, बेटा होगा तो खानदान रोशन होगा। माँ भी ऐसी ही सब चुपचाप सह गई, अपने दर्द वो अपने हृदय के किसी कोने में छुपाए हुए थी। उनके लिए तो जैसे उन्हें अपनी बेटी में उम्मीद की एक नई किरण नजर आई हुई थी। हाँ सही में मुझे भी था झगड़ा उन समाज के बंधनों ने, पर मैंने उन्हें तोड़ दिखाया पाके साथ अपनों का। जन्म होते ही था नकारा मुझे, पर अपनों के साथ ने मुझे जीने का साहस था दिलाया। पापा के साथ से मैंने अपनी एक नई पहचान है बनाई, जिनको मेरे होने पर था अफसोस, आज मेरी तरक्की देख उनके मुंह से भी है वाहवाही आई, उनके मुंह से भी है वाहवाही आई। माँ पिता पहला गुरु वे मेरे गुरूर हैं, मेरी उस बेसुरी जिंदगी में आज उनके होने से ये सुर है। थैंक यू। Thank you, Prashansa, for this beautiful act. Now it's time for the Bollywood mashup. I request Harshita from DPSC second year for her performance. Full dance. If someone asks me to define teachers that suits our modern language, then I would like to define it like teacher, a multitasking educational rock star who lives to inspire, love to encourage,
So now with the feeling, and I request Varsha to express her feelings through her poetry. विद्या देते ज्ञान गुरुजी, विद्या देते ज्ञान गुरुजी, हर लेते अज्ञान गुरुजी, हर लेते अज्ञान गुरुजी, अक्षर अक्षर हमें भी सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से हमको देते ज्ञान गुरुजी, जोड़ घटाना गुणा बताना, प्रश्न गणित के हमें सिखाते, हर गलती को ठीक कराते, पकड़ हमारे कान बताते, धरती को है भूगोल बताते, पकड़ हमारे इतिहास को कथा बताते, क्या कब क्यों कैसे समझाते विज्ञान गुरुजी, खेल खिलाते गीत गवाते, कभी पढ़ाते कभी खिलाते, अच्छे और बुरों की हमें सीख बताते, क्या गलत है क्या सही है सारा हमें गुरु बताते। आजकल तो आज टीचर्स डे है, मेरी पोयम तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं आपके सामने अपनी तरफ से कुछ बताना चाहती हूँ। टीचर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, सही रास्ता, सही और गलत रास्ता, मतलब दोनों में डिफरेंट बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो हमें हमारे गुरु बताते हैं। पहले तो हमारे गुरु माता पिता होते हैं हमारे, दूसरे हमारे टीचर्स होते हैं, जो कि हमारा आज टीचर्स डे है। और मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सही और गलत का फ़र्क हमें हमारी मैम और हमारी सारे मैम ने बताया है। थैंक यू। Now I request DPSC second year for their group act and dance. वो टीचर ही है जो कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे बनकर हमारी पीठ थपथपाकर हमें जीवन से संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं, तो कभी हमारा मनोबल बढ़ाकर हमारी कठिनाई चुटकी बजाकर समाप्त कर देते हैं। मैं आज इस टीचर्स डे के मौके पर उन सभी टीचर्स का सत सत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हमें यह मौका मिला। डॉक्टर राधाकृष्ण सबवल्ली, जिनके जन्म उत्सव को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैथ्स का सम सॉल्व करना हो या साइंस का कोई फॉर्मूला, टीचर्स तो इस डायमीटर के भी पार है। तो आइए देखते हैं एक टीचर्स पढ़ाई के अलावा हमें किस तरह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हेलो शर्मा जी, कैसे याद किया? अरे बहुत बहुत बधाई हो, बेटे के रिजल्ट की बहुत बहुत बधाई हो। चलो देखता हूँ मेरी बेटी का रिजल्ट कैसा आता है। पापा पापा मैं बहुत खुश हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया है। हाँ हाँ बेटा, पता चला मुझे, जा जल्दी से अपना फोन लेके आ। रुको पापा अभी लाती हूँ। जल्दी से साइड खोल और सुन, अगर तेरे 98% से एक भी नंबर कम आया तो तू मुझे अपना बाप कहलाने का हक खो देगी। लो पापा आप खुद देख लो। 95%? सिर्फ 95%? तुझे पता है शर्मा जी के बेटे के 98% आए हैं। देख उसे, सीख उससे कुछ। पापा शर्मा जी के बेटे को देखा तभी तो 95% आए हैं। हद है, इसे अभी भी मजाक समझ रहा है। पापा मैंने अपनी पूरी मेहनत करके पढ़ाई की है। तो मैंने और तेरी माँ ने तेरी परवरिश में कोई कसर छोड़ दी थी क्या? पापा ना मैं कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई, ना ही किसी पार्टी में गई, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है। शट अप, निकल जा तुम्हारी आंखों के सामने से। भाग्यवान, सुनती हो भाग्यवान? भाग्यवान, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने हमारी नाक कटवा दी है। क्यों चिल्ला रहे हो? एक ये है जिसने सुबह से रो रो के बुरा हाल कर रखा है। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है? क्या करा है इसने? बस दिन रात आप इसे डांटते ही रहते हो। सिर्फ 95% लाई है रिजल्ट में, सिर्फ 95%। 95? हाँ 95%? हाँ 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 पूरे 95? हाँ। मैं तो पूरे मोहल्ले में कचौड़ियाँ बांटूंगी। इतने तो हम दोनों के मिलाकर भी नहीं आए होंगे। हद होती है, तेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दी है। बस अब बस, क्या चाहिए आपको? 95 से भी ज्यादा क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी हो गया, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। चल बेटा चल, तेरे पापा कभी नहीं समझेंगे। बस आते ही होगा वो शर्मा। मेरी बेटी के 98% आए हैं। हाँ मेरे बेटे के 98% आए हैं।
आइए आइए शर्मा जी, क्या हाल चाल? बस थोड़े कमाए हैं, 95%। चलो ठीक है, किसी कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, लेकिन मेरे बेटे को मिलेगा दिल्ली के टॉप कॉलेज में। ऐसा नहीं है शर्मा जी, मेरी बेटी को भी बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अब जो आया उसमें काम तो चलाना पड़ेगा। कोई नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जेल में मिठाई खाइए। धन्यवाद शर्मा जी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी है। चलिए चलिए शर्मा जी, निकलो। आया बा, मेरे बेटे के 98% है। हाँ? बिना माइक के जाऊँ क्या? क्या हर्षिता के पापा मम्मी खुश नहीं है? मैं उनसे बात करती हूँ। पापा को खुश करने के चक्कर में मैंने इतनी मेहनत की, इतने अच्छे से पढ़ाई की, 95% भी आए, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरे जीने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो हर्षिता? तुम जहर पी रही हो? मैम, मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, लेकिन पापा फिर भी खुश नहीं है। क्या तुम्हारे पापा खुश नहीं है? मैं उनसे बात करती हूँ। मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला। नमस्कार मैडम, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ पे आप लोगों को बधाई देने आई थी। मैंने सोचा था बेटी के 95% आए हैं, पार्टी वार्टी हो रही होगी, पर यहाँ तो कुछ और ही हाल है। 95% क्या कोई छोटी चीज है? मिस्टर शुक्ला, मुझे लगता है कि आपको आपकी बेटी की कदर नहीं है। तो शर्मा जी के बेटे के 98% आए हैं। शर्मा जी के बेटे के 98% आए हैं। आगे जाके शर्मा जी का बेटा आपके काम नहीं आएगा, आगे जाके काम आएगी आपकी बेटी। अगर मैं 1 मिनट की और देरी कर देती ना, तो ये जहर पी लेती। क्या देखा तुमने? मैं हमेशा तुम्हें समझाती रहती थी उस शर्मा जी के बेटे से अपनी बेटी की तुलना करना छोड़ दो, पर तुमने नहीं सुना। देख लिया इसका नतीजा। मैम को आने में 1 मिनट की देरी हो जाती तो हम अपनी बेटी से हाथ धो बैठते, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ ना करती। क्या तुम आत्महत्या करने वाली थी? मैंने इस दुनिया का सबसे बुरा काम किया। मैं ये देखता रहा कि शर्मा के बेटे के 98% आए हैं, शर्मा के बेटे के 98% आए हैं, और अपनी बेटी को मैंने कम आंका। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना। धन्यवाद मैडम जी, आज आपने हमें सही टाइम पे बता दिया, नहीं तो आज हम अपनी बेटी को खो बैठते। धन्यवाद। तो देखा आपने, मार्क्स और परसेंटेज के चक्कर में जब बच्चे पढ़कर अपने राह से भटक जाते हैं, तो एक टीचर ही होता है जो उन्हें प्रकाश की किरण को उनके मन में जगाकर सही राह पर लाता है। इसी प्रकाश की किरण के लिए हम अपने नाटक द्वारा आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। Now I request Hello. Tina to present a story in front of us. वक्त के साथ साथ ना सब कुछ बदल जाता है। लोग, विश्वास, सवाल जवाब, समझने वाले और समझाने वाले भी। बचपन में हमारे समझाने वाले हमारे पेरेंट्स के अलावा हमारे टीचर्स भी थे। पर स्कूल का वक्त तो हम सबको याद ही होगा, कैसे हम अपने टीचर्स का मजाक बनाया करते थे और ये सोचते थे कि इनकी तरह तो कभी नहीं बनना। सुबह 7 बजे स्कूल जाकर 2-3 बजे तक घर वापस नहीं आना। आई रिमेंबर 6th क्लास की बात है। एक्चुअली 6th क्लास में ये होता था, 5th ऑनवर्ड जो बच्चों के सेक्शन से वो शफल हो जाया करते थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो दूसरे सेक्शन में थी। तो वैसे वो स्कूल का एक नॉर्मल डे था, हमने डिसाइड किया था कि हम एक साथ लंच करेंगे। फिर वो मेरी क्लास में आई तो, पर उस पर ये डिफरेंट था कि वो मेरे साथ बैठी नहीं। वो दूसरे बच्चों के साथ ये बोलने लगी कि ये टीना ना बड़ी होके ना बिल्कुल टीचर बनेगी, इसका बोलने का तरीका और हमेशा बस ज्ञान की बातें करती रहती है। तो मुझे ये सुनकर बड़ा गुस्सा है कि वो मेरे से ऐसा कैसे बोल सकती है। बट मैंने देखा कि वहाँ के और बच्चे भी ना उस बात से एग्री कर रहे थे, तो मैंने सब कुछ कंट्रोल होके बोल दिया
कि मैं ना कभी टीचर नहीं बनूंगी, कुछ भी कर लूंगी पर टीचर नहीं बनूंगी। मैं चाहे पार्लर में जॉब कर लूंगी पर टीचर नहीं बनूंगी। कैसे बिना सोचे समझे बोल दिया कि टीचर एक फेलियर होती है। जब इंसान के जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वो जब जाके टीचर बनता है। ऐसा ही लगता था ना हमें, मुझे भी ऐसा ही लगता था। पर फिर वक्त बदला, समझने का तरीका बदला और चीज़ों को समझने का तरीका बदला। फिर मैच्योर हो गई, 10th क्लास में आ गए। 10th क्लास में ना मेरी एक फ्रेंड थी समीक्षा, वो ना NGO में मतलब हेल्प करती थी स्ट्रीट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो हमें लगता था कि अच्छी बात है, ये NGO में बच्चों को पढ़ा रही है और क्या कहते हैं हेल्प भी कर रही है, इससे सोसाइटी की जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो एक दिन उसको कहीं जाना था तो उसने मुझे बोला कि टीना क्या तू एक दिन के लिए उन बच्चों को जाके पढ़ा सकती है? तो मैंने कहा हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाके ऑफ कोर्स पढ़ा दूंगी, बच्चे ही तो हैं, संभल जाएंगे। पर मुझे ये नहीं पता था कि बच्चों के रूप में वहाँ जाके शैतान मिलेंगे। कोई इधर से दौड़ रहा था, कोई उधर से दौड़ रहा था और मेरे को उनको संभालना ना मुश्किल हो गया था। तो मैंने कहा चलो एक एक करके पोयम सुनाओ। बच्चे कहते पोयम, अरे अरे कविता कविता। मैम हमारे को तो हमारी मैम सिखाती थी, तो आप भी सिखाओ। तो एट द मोमेंट मैंने सोचा कौन सी पोयम, जो जॉनी जॉनी इज पापा नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट यू व्हाट यू आर। तो जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला उन बच्चों का ना शक्ल देखने लायक था। उनको लग रहा था कि मैम पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही है। तो मैंने एट द टाइम हिंदी वर्जन बना दिया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का। चमको चमको छोटे तारे, आसमान में बड़े निराले, एक आसमान में दो तारे, नहीं नहीं बहुत सारे तारे। मैंने हिंदी वर्जन तो बना ही दिया था पर मुझे उसको देख अपने में ही हंसी आ रही थी। पर मैंने जैसे बच्चों का फेस देखा वो ना इमीडिएटली मेरे पीछे पीछे रिपीट करने लगे। उस दिन इस पोएम की वजह से ना बच्चों और मेरे में एक रास्ता सा बन गया था, एक बॉन्ड बन गया था, हमारी दोस्ती हो गई थी। और उसको देख के मुझे इतनी हैप्पीनेस मिली कि वो बच्चों के फेस सब मेरे साथ रिपीट कर रहे थे। और फिर मुझे ना वक्त नहीं मिला उनके पास जाने का। कहते हैं ना जिससे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें या जिनसे हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है उनके लिए हम वक्त निकालना ही भूल जाते हैं। पर एक दिन मैंने वक्त निकाला, कुछ 8-9 महीने बाद वक्त निकाला। मैंने सोचा कि वहाँ का कोई ना कोई एक बच्चा तो मुझे जानता ही होगा, अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं उनको सरप्राइज़ करूँगी। और जैसे ही मैं उधर गई ना तो वहाँ पे ना सीधा वो मेरे सामने देख के फेस देख के बोलने लग गए, चमको चमको छोटे तारे, आसमान में बड़े निराले। उस दिन ना मुझे रियलाइज हुआ कि सिखाने वालों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पे ना मैं इम्प्रेस छोड़ गई थी। एंड बीइंग अ टीचर सच अ प्रोफेशन फॉर द सोसाइटी, and being a teacher such an important profession for the society, for an individual life। एक टीचर ही हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। एक टीचर ही हमें ये सिखाता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ अच्छी है। एक टीचर ही हमें जो हम हैं वो बनाता है। खुद की 1000 फेलियर से सीखकर हमें सक्सेसफुल बनाना सिखाता है। एक टीचर ने ही हमें जीना सिखाया है। और हम कितनी इजीली कह देते हैं ना कि टीचर एक फेलियर होती है। हमें कभी टीचर नहीं बनना, पर मुझे टीचर बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। तब से लेकर आज तक की बात है, माई बिगेस्ट ड्रीम इज़ टू बी अ टीचर। एक बच्चों को पढ़ाऊँ या चाहे 50 बच्चों को पढ़ाऊँ, एक बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाऊँ या कॉलेज में पढ़ाऊँ या स्ट्रीट पर पढ़ाऊँ, पर मुझे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना है। तो अगली बार भी किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट करने से पहले उसको सोच के और समझने का तरीका देखें। थैंक यू टू ऑल माई टीचर्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। Thank you, Tina, for this beautiful story. Now, it's time for some Bollywood masala. I would like to call Lakshmi on the stage. जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। Now it's time for the students of DLED second year for their performance. I would like to call Shushma and Rit.